हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट लार्ज कैप फंड्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ लार्ज कैप फंड्स कौन से फंड्स होते हैं। ये वो फंड्स होते हैं जो टॉप 100 कंपनीज में अपना मेजर पैसा लगाते हैं, यानी कि जो इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी 100 कंपनीज हैं ये अपना मेजर पैसा उन कंपनीज में लगाते हैं। और अगर आप एक बिगिनर हैं जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए लार्ज कैप फंड से शुरुआत करना सबसे अच्छी ऑप्शन रहती है। और उसके अलावा अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो लार्ज कैप कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड आपके लिए सबसे सही कैटेगरी है। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं कि वो कौन से 3 लार्ज कैप फंड्स हैं जो अभी काफी अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला फंड है कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, और इसकी अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 4200 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी इस फंड का चल रहा है। और अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशो पे बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशो भी यहाँ पर काफी कम है, सिर्फ 0.36% की एक्सपेंस रेशो ये फंड चार्ज कर रहा है। अब दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे यहाँ पर बात करें तो इसने लार्ज कैप कंपनीज में 87% पैसा लगाया हुआ है, वहीं मिड कैप कंपनीज में 8% पैसा, और स्मॉल कैप कंपनीज में ये फंड कोई पैसा नहीं लगा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लार्ज कैप के साथ एक छोटा सा प्रोपोर्शन इसने मिड कैप में भी अपना किया हुआ है ताकि थोड़ा ये एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सके। वहीं दोस्तों अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा एलोकेशन है इसका 34% के आसपास। उसके अलावा टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन और हेल्थ केयर सेक्टर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपने यहाँ पर देखने को मिलेगा कि थोड़ा कंपैरेटिवली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, क्योंकि 50% जो इसने पैसा है वो 2 सेक्टर्स में ही यहाँ पर लगाया हुआ है। अब दोस्तों अगर हम इसकी टॉप 10 कंपनीज पे यहाँ पर बात करें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी, टीसीएस, तो ये जितनी भी मेजर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये सारी कंपनी आपको इसके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगी। 10 की 10 कंपनी यहाँ पर लार्ज कैप कंपनीज हैं, काफी अच्छी कंपनीज है। और मेजरली आप देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर दिख रहा है आपको, 4-5 बैंक है इसमें, उसके अलावा बजाज फाइनेंस भी है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि काफी ज्यादा एलोकेशन इसने फाइनेंशियल सेक्टर में की हुई है। अब दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न पे बात करें तो अगर आपने 10,000 रुपए इस फंड में लगाए होते 1 साल पहले तो वो पैसा आपका 16,000 रुपीज इस फंड ने बना दिया है। और अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपीज लगाए होते तो वो पैसा लगभग डबल हो चुका है, 24,000 के आसपास वो पैसा आपका 5 सालों में हो गया है। यानी कि 19% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। और दोस्तों अगर आपने इसकी इंसेप्शन में यानी कि 2013 में ही 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो पैसा लगभग आपका 4 गुना इस फंड ने कर दिया है, 38,000 रुपीज वो पैसा आपका हो गया है। 17% के आसपास की रिटर्न यहाँ पर इस फंड ने जनरेट करके दी है। तो रिटर्न के मामले में काफी अच्छा फंड ये दिख रहा है, काफी लगातार कंसिस्टेंसी के साथ ये फंड रिटर्न्स दे रहा है। दूसरा फंड जो यहाँ पर दोस्तों आ जाता है वो है मिराय एसेट लार्ज कैप फंड। तो दोस्तों इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी काफी ज्यादा हो चुका है, इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 29,000 के ज्यादा का हो चुका है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशो पे बात करें तो एक्सपेंस रेशो इसकी काफी कम है, सिर्फ 0.54% एक्सपेंस रेशो ये फंड अभी चार्ज कर रहा है। और दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैप एलोकेशन यहाँ पर क्विकली देखें तो इस फंड ने भी सबसे ज्यादा पैसा लार्ज कैप में ही लगाया हुआ है, 83% के आसपास। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिड कैप में 14% पैसा इसने लगाया हुआ है और उसके साथ स्मॉल कैप में भी 2% पैसा लगाया हुआ है। तो ये फंड कंपैरेटिवली कैनरा रोबेको से ज्यादा रिस्क ले रहा है, क्योंकि ये मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेशन यहाँ पर कर रहा है। अब अगर हम इसके सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात करें तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर ही सबसे ज्यादा है, 32% फाइनेंशियल सेक्टर में और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 16%। और दोस्तों ये चीज लार्ज कैप फंड्स में आपको देखने को मिलेगी ही, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन रखता है लार्ज कैप कंपनीज का। वहीं दोस्तों टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी 16% यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है। वहीं एनर्जी, हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी इसने अच्छा खासा एलोकेशन किया हुआ है। और इन 5 सेक्टर में मिला के इस फंड ने 79% पैसा लगाया हुआ है। यानी कि अगर हम इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को यहाँ पर समझें तो ये काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड है सेक्टर में, 5 सेक्टर में ही इसने लगभग 80% अपनी एलोकेशन की हुई है। अब दोस्तों अगर हम इसकी टॉप 10 कंपनीज पे यहाँ पर नजर डालें तो इसने सबसे ज्यादा पैसा इन्फोसिस में लगाया हुआ है। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज,
एक्सिस बैंक, एसबीआई, टीसीएस, तो यहाँ पर लगभग वही कंपनीज आपको देखने को मिल रही होंगी जो कैनरा रोबेको में हमने देखी थी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक। यहाँ पर भी आप यही देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर की 4-5 कंपनीज यहाँ पर आपको दिख रही हैं, उसके अलावा इन्फोसिस, टीसीएस, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो लगभग हर लार्ज कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है। लेकिन उसके अलावा भारतीय एयरटेल जैसी एक वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब दोस्तों अगर हम इस फंड के रिटर्न पे यहाँ पर बात करें तो अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपए लगाए होते एक साल पहले, तो वो पैसा इस फंड ने भी आपका लगभग 16,000 के आसपास बना दिया, यानी कि 60% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको एक साल में बनाकर दिया है। वहीं अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए लगाए होते तो वो 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 23,000 के आसपास बना दिए हैं। 18% के आसपास की रिटर्न 5 सालों में इसने बना के दी है। वहीं दोस्तों अगर आपने इस फंड में जनवरी 2013 में ही 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 46,000 के आसपास बना दिया है। तो यहां पर भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि लॉन्ग टर्म में इस फंड ने भी अच्छी रिटर्न जनरेट की है। लेकिन यहां पर दिक्कत वाली बात क्या है कि ये फंड 15 to 16% पैसा अपना मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों कंपनीज में लगाकर चल रहा है। तो यहां पर रिस्क ये कंपैरेटिवली ज्यादा ले रहा है अगर हम इसे कैनरा रोबेको से कंपेयर करते हैं। वहीं दोस्तों तीसरा फंड यहां पर आ जाता है एक्सिस ब्लू चिप फंड। ये लगभग हर इन्वेस्टर का फेवरेट फंड है अगर हम लार्ज कैप कैटेगरी में बात करते हैं, और एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका 32,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बता रहा है कि ये कितना ज्यादा इन्वेस्टर्स का फेवरेट फंड है। वहीं दोस्तों एक्सपेंस रेशियो इस फंड का भी काफी कम है, सिर्फ 0.46% एक्सपेंस रेशियो ये फंड चार्ज कर रहा है। अब दोस्तों अगर हम इसकी एसेट एलोकेशन पे यहां पर बात करें तो लार्ज कैप कंपनीज में ये 95% पैसा लगा रहा है और मिड कैप कंपनीज में सिर्फ 0.92% और स्मॉल कैप कंपनी में कोई एलोकेशन नहीं है। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा फंड है जो कम रिस्क लेकर रिटर्न कमाना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा कैनरा रोबेको 7-8% मिड कैप में लगा रहा है। वहीं हमने देखा मिराई एसेट जो है वो 15% मिड कैप और स्मॉल कैप में लगा रहा है। वहीं ये फंड सिर्फ 1% पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में मिलाकर लगा रहा है। अगर हम सेक्टर एलोकेशन देखते हैं तो मैंने आपको बताया ही है कि लार्ज कैप फंड्स में आपको ये चीज बहुत कॉमन देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही 50% से ज्यादा की एलोकेशन देखने को मिल रही है। उसका रीजन वही है कि लार्ज कैप कंपनीज में जो मेजर प्रोपोर्शन है वो फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर का ही है, और लार्ज कैप कंपनीज सिर्फ 100 कंपनीज होती हैं। वहीं दोस्तों सर्विस, हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी यहाँ पर आपको एलोकेशन दिख रहा है, और कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो एक्सिस ब्लू चिप का मैं कई बार आपको बता चुका हूं, और वो चीज सेक्टर एलोकेशन में भी दिख रही है। 5 सेक्टर में 76% पैसा यहाँ पर लगा हुआ है। अब दोस्तों अगर हम इस फंड की टॉप 10 कंपनीज पे बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एलोकेशन इस फंड ने बजाज फाइनेंस में किया हुआ है 10% के आसपास। वहीं इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक में भी 9% के आसपास एलोकेशन देख सकते हैं आप। उसी तरह टीसीएस, एवेन्यू सुपरमार्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी, डिविस लैब जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो टॉप 5 कंपनीज अगर आप देखेंगे उसमें ही लगभग 50% एलोकेशन इस फंड ने अपना किया हुआ है। तो ये फंड काफी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाकर चलता है। मैंने हर बार डिस्कस किया है जब भी इसके बारे में, तो मैंने वो चीज आपको हमेशा से बताई है। अब दोस्तों अगर हम इस फंड की रिटर्न पे बात करते हैं तो अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपए लगाए होते एक साल पहले तो यहां पर भी वही लगभग रिटर्न दिख रही है आपको 60% के आसपास। वहीं 5 सालों में इस फंड ने आपका पैसा 25,000 के आसपास बना दिया, यानी कि 20% की रिटर्न इस फंड ने आपको 5 सालों में जनरेट करके दिया है। और अगर आपने इस फंड के इंसेप्शन में यानी कि जनवरी 2013 में ही 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 43,000 के आसपास बना दिया, यानी कि 18% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने जनरेट किया है। तो दोस्तों यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप अगर लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगाते हैं, लार्ज कैप फंड में पैसा लगाते हैं, तो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आपको लिमिटेड रखनी है। यहां पर अगर कोई फंड आपको 5-7 सालों में 18 से 20% की रिटर्न जनरेट करके दे रहा है तो यानी कि बहुत अच्छी रिटर्न्स हैं। आपको उसको स्मॉल कैप, मिड कैप या फ्लेक्सी कैप फंड की रिटर्न से कंपेयर नहीं करना है। अब बात आती है दोस्तों कि इन तीनों में से अगर एक फंड मुझे चुनना हो तो मैं कौन सा फंड चुनता हूं, तो आप लोगों को पता ही होगा कि मुझे इन तीनों में से सबसे अच्छा फंड कैनरा रोबेको फंड लगता है। उसका रीजन यही है कि ये फंड थोड़ा सा एलोकेशन करता है मिड कैप में, बहुत ज्यादा एलोकेशन भी नहीं करता है, लेकिन 6 to 7% एलोकेशन यहाँ पर वो करता है। तो मुझे वो चीज अच्छी लगती है कि थोड़ा वो एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करता है। वहीं मिराई एसेट लार्ज कैप जो है वो काफी ज्यादा एलोकेशन कर रहा है अपनी मिड कैप और स्मॉल कैप में मिलाकर 15% के आसपास। लेकिन दोस्तों अगर आपको सबसे कम रिस्क लेने वाला फंड अगर लार्ज कैप में चूज करना है इन तीनों में से, तो वो एक्सिस ब्लू चिप फंड है। वो सबसे कम रिस्क ले रहा है और अच्छी रिटर्न उसके बावजूद भी जनरेट कर पा रहा है। मेरे
मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।